अस्सलाम माई सेल्फ मोहम्मद अफसल। आज हम अपना 10th क्लास की चैप्टर 14 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और ये आज का हमारा जो टॉपिक है ये हमारे प्रीवियस टॉपिक से इंटरकनेक्टेड है, उसी से रिलेटेड ही है ये टॉपिक। ये आज हम समझेंगे, ये उसी का नेक्स्ट पार्ट है। हमारे पास टॉपिक नेम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से अकर होती है। आज हम उसी से इंटरकनेक्टेड एक पार्ट पढ़ेंगे जिसका नेम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो है, हम जानते हैं कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि प्लांट्स के दो मेजर पार्ट्स होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं वो हमने पढ़े थे कि लीव्स होते हैं, स्टेम होता है एंड रूट्स होती हैं। बट जो उनका सेक्सुअल पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड फ्लावर। सो फ्लावर जो है वो प्लांट्स का सेक्सुअल ऑर्गन कहलाता है, इसको सेक्सुअल पार्ट भी कहते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हिस्सा लेता है। जो फ्लावर है, फ्लावर के बेसिक कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो कंपोनेंट्स जो होते हैं वो कहते हैं कि इसकी जो कंपोनेंट्स होती है वो अरेंज होती है इन वर्ड्स और वर्टिकल्स। वर्टिसल या वर्टिसिल एंड जो वर्ड्स होती हैं ये किसे कहते हैं, ये एक्चुअली अरेंजमेंट होती है तीन चीज़ों की, लीफ, पेटल एंड सेपल। प्लांट्स के अंदर जो तीन जो चीज़ें होती हैं, लीफ, पेटल एंड सेपल, इनके अरेंज को वर्न का नाम दिया जाता है, इसको दूसरा नाम होता है वर्टिसिल भी इसको कहा जाता है। जो वर्न्स होती हैं, जो इसकी कुछ लेयर्स होती हैं, इसकी कुछ लेयर्स होती है, जो सबसे आउटर मोस्ट वर्न होती है प्लांट्स के फ्लावर की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है। हमने देखा कि अगर हम फ्लावर की बात करें तो एक फ्लावर जो है, अगर उसके डायग्राम में भी अगर उसको ये देखते हैं तो उसकी कुछ यूं पत्तियां होती हैं उसके अंदर ये जो पत्तियां अरेंजमेंट्स होती हैं, ये पेटल्स होती हैं, ये एक पत्तियों को वर्न्स कहा जाता है। इन जिनकी पेटल्स होती है, अगर एक पेटल को अलग यूं लेते हैं, ये पेटल जो होती है इसको वर्न कहा जाता है। तो जो सबसे आउटर वर्न होती है फ्लावर की दैट इज कॉल्ड कैलिक्स, उसको कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स क्या होती है, ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। फ्लावर के रिप्रोडक्शन के अंदर इसका कोई रोल नहीं होता, ठीक है जी। इसका नाम, ये मोस्ट आउटर वर्न होती है, इसका नाम होता है कैलिक्स। इसका कलर क्या होता है, ये ग्रीन कलर की पेटल होती है। ग्रीन कलर की पेटल नहीं कह सकते, बल्कि पत्तियां, मैं उसको समझाने के लिए कह रहा हूँ। ग्रीन कलर की जो वर्न होती है, ग्रीन कलर की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है दैट इज कॉल्ड कैलिक्स। कैलिक्स जो होती है इसका इंडिविजुअल यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड सेपल। जब हम यूं कहें कि जो फूल जिसके अंदर इनक्लोज्ड होता है, फ्लावर जिसके अंदर बंद होता है, पेटल के अंदर पत्तियों के बाहर जो ग्रीन कलर की प्रोटेक्शन होती है दैट इज आउटर लेयर एंड दैट इज आउटर वर्न, और उसका नाम होता है कैलिक्स। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है प्रोटेक्ट द इनर बड। इंटरनल जो फूल होता है, इंटरनल जो फ्लावर होता है, उसको मुकम्मल तौर पे इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं फ्लावर के, उसको प्रोटेक्ट करना ये आउटर वर्न का काम होता है। आई होप यू गेट दैट। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट इज इंटरनल वर्न। जो इंटरनल वर्न होती है फ्लावर की वो रिप्रोडक्टिव पार्ट में आ जाता है। उसको रिप्रोडक्टिव पोर्शन जो हम यहाँ से स्टार्ट होते हैं, बट इसका रिप्रोडक्शन के अंदर जस्ट एक रोल होता है फॉर अट्रैक्शन, वो नेक्स्ट देखेंगे। इसका नाम होता है करोला, इसको करोला कहा जाता है, और ये ब्राइट कलर की होती है, लाइट कलर की होती है। और इसका जो इंडिविजुअल यूनिट होता है उसको पेटल्स कहा जाता है, उसको पेटल्स कहते हैं। और पेटल्स जो होते हैं ये फ्लावर का जो ब्राइट पोर्शंस होते हैं, जो इनका काम क्या होता है, इसका काम होता है अट्रैक्ट द बीज एंड बर्ड्स एंड एक्सेट्रा। जो दूसरे इंसेक्ट्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं, या फिर हम ये कहते हैं कि जो बीज होती है उनको अट्रैक्ट करने का रोल प्ले करता है फॉर पोलिनेशन। पोलिनेशन क्यों, पोलिनेशन का मकसद क्या होता है वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। पोलिनेशन फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्शन के अंदर एक रोल होता है, मेजर फंक्शन होता है उसका, वो फ्लावर परफॉर्म करते हैं ताकि आगे वो नेक्स्ट सीड या फ्रूट्स बना सके। कैसे, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे उसको। तो ये हमारे पास हमने देखा कि इसके जो कंपोनेंट्स के अंदर जो आउटर वर्न थी उसका नाम कैलिक्स है, इंटरनल वर्न का नाम क्या होता है, करोला। जो फ्लावर के नेक्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं, फ्लावर का जो थर्ड वर्न होती है उसका वो मेल पार्ट कहलाता है। उसको क्या कहते हैं, मेल पार्ट, और उसका नाम होता है एंड्रोशियम। उसका नाम क्या होता है, एंड्रोशियम। तो ये कैसे द थर्ड वन ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड एंड्रोशियम एंड इट इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये फ्लावर का मेल पार्ट होता है, ठीक है जी। और ये जो मेल पार्ट होता है इसके कुछ जो इंडिविजुअल यूनिट होता है इसका, आई यू मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इंडिविजुअल यूनिट जो होता है इसका, उसका नाम होता है स्टैमन। उसको क्या कहते हैं, उसको स्टैमन कहते हैं।
और उसके बाद इसके जो स्टैमेन जो होते हैं इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, एंथर जिसके ऊपर क्या होते हैं, पोलन सैक्स होते हैं। पोलन सैक, सैक मीन खाली जगह जहाँ पे, और पोलन सैक मतलब वो जगह जहाँ पे क्या मौजूद होंगे, पोलन मौजूद होंगे। पोलन आर द पोलन ग्रेन्स, पोलन आर एक्चुअली पोलन ग्रेन्स। और यहाँ पे क्या होता है, ये कैसे होते हैं, ये हैप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं। इनका काम क्या होता है, यही वो जगह होती है जहाँ पर क्या करते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। उसके बाद इनमें पोलन ट्यूब डेवलप होती है। पोलन ट्यूब क्या करती है, जनरेटिव न्यूक्लियस को पैदा करती है। जनरेटिव न्यूक्लियस वही न्यूक्लियस है जो आगे फर्टिलाइजेशन के अंदर रोल प्ले करता है, वो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। उसके बाद इसके अंदर क्या होती है, इसी मेल एंड्रोशियम के अंदर या मेल पार्ट ऑफ फ्लावर के अंदर क्या होता है, स्पर्म प्रोडक्शन ऑफ द फ्लावर का भी प्रोसेस भी यही का प्रोसीड होता है। ये थर्ड वर्ग के बारे में था। थर्ड वर्ग के बारे में क्या देखा, इसका नाम, ये मेल पार्ट होता है, एंड्रोशियम कहते हैं। इसका जो इंडिविजुअल यूनिट है वो स्टैमेन है, जिसके ऊपर एंथर, पोलन सैक्स, पोलन ट्यूब और रीजनरेटिव या जनरेटिव न्यूक्लियस और स्पर्म प्रोडक्शन का काम किसमें होता है, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर के अंदर होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फोर्थ वर्ग ऑफ द फ्लावर, दैट इज आल्सो कॉल्ड गायनेशियम। गायनेशियम को फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर भी कहते हैं। फीमेल पार्ट डेफिनेटली इसके अंदर ओवरीज का जिक्र होगा, एग्स का जिक्र होगा। चलिए देखते हैं। इसका नाम होता है फीमेल पार्ट का गायनेशियम। इसका जो इंडिविजुअल यूनिट होता है उसको कहते हैं कार्पल या पिस्टल। कार्पल या पिस्टल कहते हैं इसको। ये इसके अंदर मेड अप ऑफ ओवरी, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। इसके अंदर स्टाइल होता है, स्टिग्मा होता है, ओव्यूल बनते हैं और प्रोड्यूस एग्स हैं। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ओवरी है तो क्या पैदा करेंगे, ओवरी है तो वो एग सेल पैदा करेंगी, जो क्या करते हैं, दोबारा गैमीट्स बनाते हैं और ये गैमीट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हिस्सा लेते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि प्रोसेस ये प्रोसीड कैसे होता है। जब कभी एंथर से किसी भी, ये डायग्राम में आपके सामने शो किया गया है, जब किसी, ये जो पार्ट है, ये फ्लावर के पार्ट है, आउटर पोज, ये जो पार्ट था जिसको हमने नाम दिया सेपल का, ये जो ग्रीन पार्ट होता है जो प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को, सेपल के बाद ये जो कुछ पत्तियां होती हैं जो कलर होती है लाइट कलर की, उनको नाम देते हैं पेटल का। पेटल के बाद जो इसके अंदर कुछ ब्रांचेस निकलती हैं, फिलामेंट्स लाइक, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिनको नाम दिए थे स्टैमेन का। ये मुकम्मल जो स्ट्रक्चर है, इस मुकम्मल स्ट्रक्चर का नाम स्टैमेन है, जिसमें क्या होता है, फिलामेंट होता है और एंथर होता है। फिलामेंट एंड एंथर जो है ये स्टैमेन का हिस्सा, स्टैमेन का हिस्सा होता है, ये इतना हिस्सा, ये डायग्राम यहाँ पे शो की गई है। इस मेल पार्ट, इसका नाम होता है स्टैमेन। ये मुकम्मल जो पोर्शन है उसको स्टैमेन कहा जाता है, जिसकी शेप कुछ यूं होती है, ये इस तरह से, ये इसकी ये शेप होती है, ये स्टैमेन कहलाता है। स्टैमेन एक रॉड फिलामेंट है जिसके ऊपर एक क्लस्टर होता है जिसको हम कहते हैं एंथर का। नेक्स्ट उसके बाद ये दूसरा मेन इंटरलेयर पोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं ओवरी। ये फीमेल पार्ट होता है। फीमेल पार्ट ये यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। इसका ये ऊपर वाला हिस्सा स्टिग्मा कहलाता है। ये देखिए इसका ये जो बीच वाला ये पोर्शन है इतना सा, इसको स्टाइल कहा जाता है, ये इंडिकेट किया गया आपके सामने। और ये जो लास्ट पोर्शन बच जाता है इसको ओवरी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, ओवरी। नेक्स्ट देखिएगा, ऊपर वाला पोर्शन स्टिग्मा, सेंटर वाला जो बलदार हिस्सा होता है, अरेंज शेप हिस्सा होता है, उसे कहते हैं स्टाइल। स्टाइल के बाद एक बाहर जो एंड वाला पोर्शन होता है उसको हम स्टिग्मा का नाम देते हैं, उसको हम ओवरी का नाम देते हैं, सॉरी। और ये पोर्शन जो होता है मुकम्मल, इसको फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर कहा जाता है, इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि जब अडल्ट एज को या रिप्रोडक्टिव एज को फ्लावर्स पहुँचते हैं तो उनके एंथर से ये जो पोर्शन होता है, इस एंथर से कुछ पोलन ग्रेन्स निकलते हैं और वो आकर गिर जाते हैं किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर। मतलब यहाँ से एंथर से पोलन ग्रेन निकलेंगे और उड़कर कहाँ गिरेंगे, स्टिग्मा के ऊपर आकर गिरेंगे। ये स्टिग्मा के ऊपर यहाँ से आकर पोलन ग्रेन गिर जाते हैं। एंथर से पोलन ग्रेन का स्टिग्मा के ऊपर आकर गिरना, दैट इज, और गिरने दिस प्रोसेस का नाम पॉलिनेशन है। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ये प्रोसेस पॉलिनेशन का कहलाता है। जब पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं तो यहाँ से एक ट्यूब बनती है जिसको हम नाम देते हैं पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब जो है ये ट्रैवल करती हुई, स्टाइल से गुजरते हुए सीधी आती है ओवरी के अंदर। कहाँ पे आती है, ओवरी के अंदर ये ट्यूब दाखिल होती है।
जब एंथर से पोलन ग्रेन सिग्मा के ऊपर गिरेंगे, यहाँ से एक जनरेटर पोलन ग्रेन पैदा होगी, पोलन ट्यूब पैदा होगी। ये पोलन ट्यूब पोलन ग्रेन को नीचे ओवरीज तक लेकर आएगी। ओवरी में आने के बाद यहाँ पे उनकी वो दोबारा से मौजूद पहले से मौजूद जनरेटिव न्यूक्लियस के साथ मिलेंगे, उसके साथ फ्यूज होंगे और वहाँ पे ट्रिप्लाइड मिलने के बाद ट्रिप्लाइड जाइगोट बना देंगे। इस चीज़ का नाम डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं कि पोलिनेशन के बाद सबसे पहले क्या होता है, पोलिनेशन में जाइगोट बनता है और जाइगोट एक डिप्लाइड सेल होता है जो एग और स्पर्म के मिलने से बनता है, जो एग प्लस स्पर्म के मिलने से बनता है। ये इनका मिलना फर्स्ट फर्टिलाइजेशन कहलाता है। जाइगोट बनने का जो प्रोसेस है उसको फर्स्ट फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ये जाइगोट मिलने के बाद अपने साथ एक न्यूक्लियस को मिलाता है। वो न्यूक्लियस जो पोलन ट्यूब के जरिए से ओवरी के अंदर दाखिल हुआ, उस न्यूक्लियस की जो पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस है वो आपस में मिलेंगे और आपस में फ्यूज होंगे। इनके फ्यूजन का प्रोसेस क्या रहेगा, डबल फर्टिलाइजेशन, जिसमें एक्चुअली 3 न्यूक्लियस इकट्ठे हो जाएंगे। कैसे, एक स्पर्म का, एक एग का और तीसरा जनरेटिव न्यूक्लियस जो पोलन ट्यूब पोलन ग्रेन से अंदर दाखिल होता है। और ये चीज़ क्या रहती है हमारे पास डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है, ओवरी अपने आप में पकना शुरू हो जाता है। ये पोर्शन जो है ये अपने आप में पकना शुरू हो जाता है और रिप्ड ओवरी ऑलवेज कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट, वो फ्रूट बनाती है। ये आपका ऑब्जेक्टिव भी इम्पोर्टेंट कि ओवरी पककर क्या बनाती है, रिप्ड ओवरी मेक्स फ्रूट एंड रिप्ड ओव्यूल मेक्स सीड। जो इसके अंदर ओव्यूल होते हैं, ये छोटे छोटे दाने जो बनाए गए हैं, क्योंकि जब न्यूक्लियस यहाँ पर आएगा तो न्यूक्लियस सबको फर्टिलाइज कर देगा। जब भी पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब से ओवरी के अंदर दाखिल होगा, वो अंदर जाकर तमाम ओव्यूल्स को क्या कर देगा, फर्टिलाइज कर देगा। दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइज करने के बाद ये तमाम के तमाम सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओव्यूल मेक सीड एंड ओवरी मेक फ्रूट। ये हमारे पास एक प्रोसेस था। अगर हम एंथर की बात करें, एंथर क्या है, मेल पार्ट है। अगर इसके स्ट्रक्चर को इंटरनली हम यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं, दरमियान से काट लेते हैं, ऊपर वाला पोर्शन है जिसका अंदर जिसको हम एंथर का नाम देते हैं। इस एंथर के अंदर ये पूरे के हिस्से ये काम है, इसको पोलन सैक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पोलन सैक। पोलन सैक खाली जगह जिसमें पोलन ग्रेन मौजूद होंगे और ये इसके अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन मौजूद होते हैं। ये एंथर वाला पोर्शन और नीचे फिलामेंट कहलाता है। तो ये था हमारे पास आज का कंप्लीट लेक्चर, जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। फिर भी अगर लेक्चर के हवाले से कोई कन्फ्यूजन या कोई क्वेश्चन हो, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।